और अब सीधा आपको तस्वीर हम दिखाते हैं जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कहना सुनाते हैं। पूर्व विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौहान जी, हमारे यूएलबी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास गुप्ता जी आईएएस, हमारे फरीदाबाद के कमिश्नर श्रीमती मीना श्रीनिवास जी, डायरेक्टर यूएलबी यशपाल जी, हमारे गुरुग्राम के कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा जी और हमारे उपायुक्त महोदय निशांत यादव जी। और आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज हर जिला से जुड़े हुए इस स्वामित्व पत्र तथा मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के आज इस रजिस्ट्री वितरण समारोह में अंबाला से जुड़े हमारे विधायक असीम गोयल जी, भिवानी से जुड़े जेपी दलाल जी, हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, चरखी दादरी से हमारे मंत्री विशंबर सिंह जी, किरण चौधरी जी, फतेहाबाद से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, दूड़ाराम जी, लक्ष्मण नापा जी और हमारे हिसार से कमल गुप्ता जी, रणवीर गंगवा जी, भव्य बिश्नोई जी, जज्जर से हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी, जींद से कृष्णलाल मीणा जी, कैथल से सीमा त्रिखा जी, कमलेश डांडा जी पूर्व मंत्री, लीलाराम जी, करनाल से हमारे हरविंदर कल्याण जी, राम कुमार कश्यप जी, कुरुक्षेत्रा से अभय सिंह यादव जी और महेंद्रगढ़ से ओम प्रकाश यादव जी, मेवात से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, पंचकुला से हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी, मूलचंद शर्मा जी, पानीपत से प्रमोद कौशिक जी, रेवाड़ी से हमारे सीताराम जी और रोहतक से कृष्णलाल पुहार जी, सिरसा से हमारे रणजीत चौटाला जी, गोपाल कांडा जी, पलवल से हमारे दीपक मंगला जी, सोनीपत से हमारे मोहनलाल बड़ौली जी, यमुनानगर से कंवरपाल जी और घनश्याम दास अरोड़ा जी। और आज उपस्थित आज इस स्वामित्व मुख्यमंत्री शहरी योजना के पात्र सभी हमारे हरियाणा प्रदेश के हर कोने से जुड़े सभी भाइयों और बहनों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत, आप सबका धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मुझे आज खुशी हो रही है, जैसा बताया भी गया है कि ये लंबे समय से लोग इस बात को लेकर के पीड़ित थे, लाल डोरा की समस्या को लेकर के, या लंबे समय से शहरी क्षेत्र में जो लोग दुकान के ऊपर बैठे थे वो उनका मालिकाना हक नहीं था और कहीं तो लिटिगेशन के अंदर थे, कोर्ट के अंदर केस चल रहे थे और इस कारण से लोगों के अंदर इस बात का भय रहता था, भाई कभी हमारे पास से कभी छूट ना जाए, और उसको लेकर के एक भय का वातावरण लोगों के अंदर बना हुआ था। और जो हम लाल डोरा की जमीन की गांव के अंदर बात करते हैं, लाल डोरा के अंदर वहां पर भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं था, ना तो वो उसके ऊपर उसके पास रजिस्ट्री थी और ना वो बैंक में उसको रख करके कुछ पैसा ले सकता था और ना ही उसको बेच सकता था। वो इस प्रकार का लोगों के सामने समस्या थी, परंतु इस समस्या का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है। जो लाल डोरा से
ये मुक्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए, जब 2019 का चुनाव था, उस 2019 के चुनाव के अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हमारी ये सरकार आएगी और लोगों को लाल डोरा से मुक्त करेगी। और जो लंबे समय से एक पॉलिसी बनाई गई कि जो 20 वर्ष से ज्यादा लोग किसी दुकान के ऊपर बैठे हैं उनको भी मालिकाना हक वो दिया जाएगा। आज उसका दिन आप लोगों के बीच में आया है। मैं पूरे आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी जो लाभार्थी बेनिफिशरीज हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि ये स्वामित्व पत्र उन संपत्तियों के लिए दिए गए हैं जिनका राजस्व अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से अधिकार का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। यह भूमि ये खसरा नंबर में भी नहीं थी, ये खसरा नंबर से बाहर थी। दे आबादी के अंदर ये भूमि और आमतौर पर फिरनी के अंदर ये लाल डोरा की जमीन होती थी और इसको गांव को हमने लाल डोरा मुक्त करने का ये निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2000 जैसा मैंने बताया है कि 2019 के चुनावों के अंदर ये निर्णय पार्टी का था और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि ये मालिकाना हक हम देंगे। और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है। उनके मन में जो एक डर रहता था और ये डर उनके मन में ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता। आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने ये लिया है। मुझे ये खुशी है कि एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान केवल रोजगार का साधन नहीं होती है, ये पीढ़ियों से की मेहनत और उसके बाप दादाओं की वो इज्जत होती है जिसके ऊपर बैठ करके वो अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है। लोग सालों लगा देते हैं अपनी दुकान को, अपने व्यापार को जमाने में, और उस पर दुकान खाली करने का जो डर वो बना रहे या हर समय सरकार के अधिकारी की तलवार लटकी रहे, ये कैसा उनको एक अलग लगता था और जिससे उस समस्या को मैं जानता हूं। साथियों, मैं व्यापारी अपना आपकी इस तकलीफ को, मैं व्यापारियों की इस तकलीफ को समझता हूं। हर व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी एक इच्छा होती है, एक ही सपना होता है कि ये दुकान मेरी अपनी हो, चाहे वो छोटी हो। उसका यही सपना रहता है कि मेरी अपनी दुकान होनी चाहिए। आज आपका यह सपना आपकी